परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस संसार में हम कई बातों पर विश्वास करते हैं। उन बातों की एक लिस्ट अगर बना दी जाए, तो हम देखेंगे कि कुछ बातों में जिनमें हम विश्वास रखते हैं, वो एक दूसरे के विपरीत हैं। हम कई बार इन बातों के बारे में सोचते भी नहीं हैं। इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है, तो हमारा विश्वास किस प्रकार का है, ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। पवित्र वचन बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 31वें पद में प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को हम देखते हैं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द हमें गहराई से आत्म परीक्षण करने पर विवश करते हैं। उनके वचन में बने रहने का अर्थ केवल उनके संदेश को सुनना या उनकी सराहना करना नहीं है, बल्कि उनके वचनों को अपने जीवन का आधार बनाना है, उनके अनुसार जीना है। जीवन की हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने हृदय में स्थान देता है, वही वास्तव में उनका सच्चा चेला शिष्य है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों की ओर पूरी तरह समर्पित नहीं होते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। उसके लिए सबसे पहला कदम ये है कि एक अंगीकार करना कि हम एक पापी हैं और हमारे पापों से छुटकारा अपने प्रयासों से हम कभी नहीं पा सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस जगत में एक मनुष्य बनकर आए, हमारे पापों का सजा अपने ऊपर लिया, ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। याकूब की पत्री पहले अध्याय के 22वें पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानकर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं? नहीं, प्रभु यीशु मसीह में प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास कर पापों से मन फिराकर सच्चा उद्धार अनंत जीवन पाएं।